हेलो गाइस, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है सीरीज, ये है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैं असल में वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो उन्हें सेल्फ स्टार्ट होने के कौन कौन से मेथड हैं, हम आजकल उन पे वीडियो बना रहे हैं। जैसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर थी सिंगल फेज की, हमने उस पर बनाई। फिर कैपेसिटर वाली मोटर थी, उसमें परमानेंट कैपेसिटर लगा रहता था और इसका नाम भी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। यानी ये कैपेसिटर से ही स्टार्ट होती है, बिना कैपेसिटर के स्टार्ट नहीं होती। जो स्प्लिट फेज था उसमें क्या होता है, उसमें कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। एक स्प्लिट फेज होता है, यानी कि एक फेज के दो फेज बनाना, उसे स्प्लिट फेज बोलते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि दोनों का जो फेज शिफ्टिंग है, कॉइल एक ही है, उस कॉइल को दो कॉइल में तोड़ना और दोनों का इलेक्ट्रिकली एंगल ऐसा रखना कि वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से 90 डिग्री बनाए, ताकि हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सके। तो इस तरीके से हमारी दो मोटर हो चुकी है ना। अब ये हमारी तीसरी मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस मोटर के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी हैं और क्या क्या होती हैं। अब देखिए, नंबर एक है स्क्वायरल केज रोटर। ये कॉमन है, हर मोटर में होता है। अगर मोटर इंडक्शन मोटर है, चाहे सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो, ठीक है, ये तो सब में कॉमन रहता है स्क्वायरल केज रोटर। इस पे बात ज्यादा नहीं करेंगे। नंबर दो होता है स्टार्टिंग और ऑक्सिलरी बाइंडिंग। इसको स्टार्टिंग बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं और ऑक्सिलरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दो चीजें हो गई। तीसरी होती है रनिंग और मेन बाइंडिंग। ये मेन बाइंडिंग होती है, डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट रहती है, ठीक है। और चौथा है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जो मोटर के स्टार्ट होने के बाद जब मोटर अपनी स्पीड का 70 to 80% रन कर लेती है, उस समय पे ये हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है एक्टिवेट हो जाता है और उस कॉइल को और कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देता है सर्किट से, ठीक है। और पांचवा है कैपेसिटर। भाई जब बात ही कैपेसिटर की हो रही है तो पांचवा हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, कैपेसिटर है। अब जो हमने पॉइंट आपको बताए हैं, अब हम इस डायग्राम में बताते हैं ये पॉइंट कौन कौन से हैं डायग्राम के हिसाब से। सबसे पहले स्क्वायरल केज रोटर। तो ये जो बीच में है ब्लू कलर का, यही स्क्वायरल केज रोटर है। दूसरे नंबर पे है स्टार्टिंग और ऑक्सिलरी बाइंडिंग। जो ये दे रखा है रेड कलर का, रेड कलर का जो है, इसी को हम कहते हैं स्टार्टिंग या फिर ऑक्सिलरी बाइंडिंग। हम इनकी बताएंगे स्पेसिफिकेशन। और तीसरे नंबर पर रनिंग और मेन बाइंडिंग, जो डायरेक्ट सप्लाई के साथ जुड़ी रहती है। ये जो ग्रीन कलर में है, यही हमारी रनिंग या फिर मेन बाइंडिंग कहलाती है, जो हमेशा सप्लाई के साथ जुड़ी रहती है, ठीक है। चौथा है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो 80% तक आरपीएम पकड़ने पर ये डिस्कनेक्ट कर देता है किसको, एक तो स्टार्टिंग कॉइल को और इस कैपेसिटर को। वो लगा हुआ है ये CFS, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच। लास्ट पॉइंट है हमारा कैपेसिटर, वो ये लगा हुआ है। अब हम बताते हैं इनका बारे में थोड़ा जानकारी और डीप में। ये जो हमारी रनिंग कॉइल है, रनिंग कॉइल मैं आपको बताऊं इसकी स्पेसिफिकेशन, ये मोटे तार की बनी होती है और नंबर ऑफ टर्न्स इसके कम होते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि सिंगल फेज मोटर के अंदर
दो कॉइल लगाई जाती हैं, दोनों कॉइलों का जो रेजिस्टेंस है वो हम अलग अलग रखते हैं। एक का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो कॉइल है हमारी स्टार्टिंग कॉइल, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब कैसे ज़्यादा होता है भाई, कह दिया और हो गया ऐसा नहीं है। ये कॉइल क्या होती है, पतले तार की बनी होती है और नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। अब इसको थोड़ा फार्मूले के हिसाब से हम समझ लेते हैं। भाई रेजिस्टेंस जो होता है आर, वो किसके बराबर होता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम आज समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस आर ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के। एल क्या है, लंबाई है कंडक्टर की। तो अब क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं यानी कंडक्टर की लंबाई ज्यादा हो गई, तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ गया। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया, तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ए, ठीक है, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर तार का डायमीटर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अब जो हमारी ये स्टार्टिंग कॉइल है, हम बता चुके हैं आपको, ये पतले तार की बनी होती है, यानी कि डायमीटर बहुत कम होता है। डायमीटर कम का मतलब कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का, वो बहुत ही कम होता है। कम होगा तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि इस कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और इसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसमें मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें छोटे छोटे दो बेट लगे रहते हैं और जब ये मोटर घूमती है करीब 80%, 70 से 80% के बीच में क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो बेट बाहर की साइड यानी उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और ये जो स्विच है हमारा ऑफ हो जाता है। शुरू में तो ऑन ही रहता है। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको रनिंग करके, मेरी इच्छा है कि आपको रनिंग करके दिखाऊं कैसे वो ऑन ऑफ होता है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है उसके अंदर। तो सेंट्रीफ्यूगल ये हो गया हमारा स्विच, और ये लगा हुआ है कैपेसिटर। कैपेसिटर भी असल में क्या है, ये हमारा इसका पावर फैक्टर को बनाए रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से मोटर की इफिशियंसी बढ़ जाती है और हमें टॉर्क भी अच्छा मिलता है। मैं आपको बता दूं, असल में जो कैपेसिटर है, पर्टिकुलर इस मोटर की बात कर रहा हूं मैं, इससे कैपेसिटर से स्टार्टिंग टॉर्क तो थोड़ा कम होता है लेकिन पावर फैक्टर बढ़ जाता है। इसलिए ये कैपेसिटर और ये कॉइल तभी तक काम करती है जब तक मोटर अपना 70 से 80% आरपीएम पे घूम नहीं जाती, उसके बाद इसका रोल खत्म। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच से ये पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि इसका टॉर्क कम होता है तो इसको छोटे कामों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये जो मोटर बनाई जाती है ये 1/, देखो मैं बता दूं, 1/8 HP, ये HP में है, किलोवाट में, वाट में नहीं है, इससे लेकर के, और ये बनती है हमारी कितने तक, 1.5 HP तक, यानी कि 1.5 HP तक ये मोटरें बनाई जाती हैं। इससे ऊपर फिर दूसरी मोटर होती हैं सिंगल फेज में, 5-5 HP तक की भी मोटर मार्केट में अवेलेबल हैं। हालांकि वो कोई अच्छी रेप्यूटेड कंपनी नहीं बनाती है 5 HP की मोटर, लेकिन लोकल कंपनियां उसे बनाती हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी 1/8 HP से लेकर के और 1.5 HP तक की मोटरों में ये जो सिस्टम बता रहा हूं मैं आपको, ये लगाया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, सारी मोटरें यही लगी होती हैं। जैसे छोटे कामों में आप लगा लो, जैसे घरों में पंप होता है, कौन सा पंप, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ना, और कूलर की, पंखे की मोटर हो गई, ऐसे बहुत सारे काम है, बहुत छोटे छोटे काम है, 1.5 HP से ज्यादा का नहीं, ठीक है। इसके ऊपर के लिए फिर और टाइप की मोटर आती हैं,
बहुत ही सिंगल फेज ही हैं, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, उसमें एक कैपेसिटर नहीं 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो इसके लिए ये जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, इसके लिए सिर्फ 1.5 HP तक की जो है, जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने मोहलियत दी है कि आप 1.5 HP तक इसे बना सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस, मेरा ये टॉपिक खत्म होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब नेक्स्ट जो मोटर है मेरी, वो वही है जो मैं बता रहा था, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप इंतजार करना पड़ेगा आपको, और उस पे अब नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी पे आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।